सीताराम पदाम्बुजो मधुकरन् हिनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम है, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आप, तुम पीछे जो और में श्रोता है रसिखान, जिनके सकल मनोरथों पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की परिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भावे महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे मुकुंद चरण चिंतन भक्ति महिमा ध्वजधारी मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी कल्पन सब विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती बलपन सब विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती पृथ्वीराज नृपकुल वधू पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती भक्त भूप रत्ना भक्त भूप रत्नावती
भूप रत्नावती। प्रतः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका भक्तों में सर्वश्रेष्ठ रानी रत्नावती जी का स्मरण किया है, जिनका एक एक पल एक एक क्षण, जिनके जीवन की प्रत्येक श्वास श्री ठाकुर जी के लिए न्योछावर हो गई। उनके जीवन का एक दिन भी ऐसा नहीं निकला जिसमें श्री ठाकुर जी के लिए कोई उत्सव न किया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं निकला जहाँ संतों का सत्कार न किया गया हो, सेवा न की गई हो। दिन में तो आप उत्सव मनाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, लेकिन जब रात्रि में एकांत के क्षण होते तो मुकुंद के चरणों के चिंतन में डूब जाते हैं। मुकुंद चरण चिंतवन, मुकुंद के उन चरणों का चिंतन करते हैं जिसमें प्रेम रस भरा हुआ है, जिसमें दिव्य रस भरा हुआ है। अनादिकाल से हमारा ये मन इस प्रेम रस का भूखा है। और ध्यान रखना, जब तक इस मन को आप प्रेम रस नहीं देंगे तब तक ये विद्रोह करना नहीं भूलेगा। इसकी छटपटाहट को कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण सृष्टि की अत्यंत सुंदरी अहिल्या जी को जब भगवान श्री राम का दर्शन हुआ तो उन्होंने यही कहा, जय जय, मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया है लेकिन इस मन को मैं नहीं समझा पाए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इस मन की भूख आपके चरण कमलों की रज है, रस है। इसलिए मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि आप अपने चरण रस को प्रदान करें। पद पदों में परागा रस अनुरागा, पदों में परागा रस अनुरागा, पद पदों में परागा रस अनुरागा, पद पदम परागा रत अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, मम मन मधुप करे पाना, मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे। तो रानी रत्नावती ने अपना संपूर्ण जीवन इस रस को पीने में लगा दिया। और ये रस इतना मधुर है कि इससे कभी तृप्ति नहीं होती है। जितना जितना आप इस रस को पियोगे और पीने की इच्छा होगी। और रानी का जीवन इतना दिव्य हो गया, इतना महान हो गया कि रानी ने संपूर्ण परिवार को ठाकुर जी में लगा दिया। कल आपने सुना है कि उनके प्रति माधव सिंह जी परम विरोधी थे, क्योंकि ये भजन करते हैं। और इस सीमा तक विरोध पहुंच गया कि इसको मरवाने के लिए पूरी योजना बना ली। क्या मरवाने के लिए सिंह को भेजा इनके कमरे में, जो खूंखार सिंह था। लेकिन भजन का प्रभाव देखो आप, वो खूंखार सिंह भी रानी का दर्शन करते ही उसके अंदर जो भगवती भाव थे वो बढ़ाए, उसकी क्रूरता चली गई, उसकी हिंसकता चली गई। और वो बड़े स्नेह से रानी जी की तरफ देख रहा है। और रानी ने जब उसे देखा तो उन्हें सिंह नहीं दिखाई पड़ा, उन्हें अपने नरसिंह दिखाई पड़े, अपने ठाकुर दिखाई पड़े। रानी ने जैसे पूजन किया तो सिंह ने पूंछ हिलाई। ये जब खुश होते हैं ना पशु तो पूंछ हिलाते हैं। कुत्ते को 4 रोटी हो तो फिर पूंछ हिलाता हो, खुश हो गया हो। ऐसे जब पशु खुश हो तो पूंछ हिला के अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करते हैं। तो नरसिंह भगवान के रूप में जब देखा तो सिंह ने पूंछ हिलाई, मनो पूंछ हिला के कह रहा हो कि रानी जी मुझे अब बताइए क्या करना है। आप बताओ क्या करना है। कि जो आपको मारने के लिए
500 आदमी आए बंदूक लेकर के, बाहर खड़े कमरे के, सब तैयार। तो मुझे क्या करना है? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि जो भक्त से विरोध करता है राम जी का रोष उसे जला देता है। तो मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो सिंह मुड़ा कमरे से बाहर आया, सब बंदूक बिल्कुल तैयार, स्टेन गन तैयार, वृक्ष में बैठे हुए। क्योंकि जैसे बिजली चमकती है ऐसे नरसिंह भगवान वो टिकट दबा पाए इसके पहले जय सिया राम 500 को इकट्ठा अपने मुख में दबा के वहीं मार डाला। नरसिंह भगवान ने एक जैसी बिजली, इतना समय नहीं दिया कि वो देखे कि कौन आया। जब सब मर गए तो लोगों ने देखा कि मरे पड़े हैं। जैसे बिजली चमक जाए और 1 मिनट में अंतर ध्यान हो जाती बिजली, ऐसे नरसिंह एक झटके में ये जितने बड़ी बड़ी बंदूकों लिए खड़े हुए थे सबको महाराज राम नाम सत्य कर दिया। अब प्रियदास लिखते हैं, भूप की खबर भई रानी जी की सुधु लई। भूप की खबर भई रानी जो की सुध लई। हाँ, भूप की खबर भई रानी जी की सुधु लई। भूप की खबर भई रानी जो की सुध लई। सुनीनी की भात आपो नम्र हुए के आए हैं। सुनीनी की भात आपो नम्र हुए के आए हैं। सुनीनी की भात आपो नम्र हुए के आए हैं। सुनीनी की भात आपो नम्र हुए के आए हैं। नम्र हुए के आए हैं, नम्र हुए के आए हैं। नम्र हुए के आए हैं। नम्र हुए के आए हैं। राजमहल में बैठे हुए राजा माधव सिंह रात्रि में सोए नहीं। देखो, जिसको ज़्यादा खुशी होती है उसको नींद नहीं आती, और जिसको ज़्यादा द्वेष होता है उसको नींद नहीं आती। ठीक है ना? आपको किसी और भयंकर गुस्सा हो फिर नींद नहीं आएगी, और जिसको ज़्यादा ही खुशी मिल जाती है उसको नींद नहीं आती। तो राजा के अंदर द्वेष था, माधव सिंह का बहुत द्वेष था, बहुत क्रोध था। वो रानी को मरा हुआ देखना चाहते थे। तो अपने कक्ष में बैठे हुए वो यही सोच रहे थे कि अमुक जगह संस्कार इसका कराया जाएगा। अपने सेवकों को रात में निर्देश दे दिया, इतनी लकड़ी इकट्ठी कर लो, इतना अमुक चीज़ इकट्ठी कर लो, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। सिंह रात में इसे मार डालेगा और सुबह जल्दी संस्कार कर देंगे। इतने में ही महाराज जब सिंह की गर्जना की आवाज़ आई। सिंह पहले प्रहार नहीं करता, पहले गर्जना करता है। गर्जना करके बताता किसी में ताकत हो तो आ जाओ, ऐसे चुपचाप नहीं मारता है, पहले गर्जना करता है। तो मैंने गर्जना की तो गर्जना कानों में पड़ी माधव सिंह जी के। तो तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सिपाहियों ने कहा मर गए। कौन मरे? बोले बंदूक वाले मर गए। अरे रानी को क्या हुआ? बोले महाराज वो तो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही है। हाँ, मुरली वारो श्याम हमारो, हमारो मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। हाँ, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका। हाँ, बिन मुरली
बिजली वनमाल चंद्रिका बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं काहूँ सो काम हमारो नहीं काहूँ सो काम हमारो नहीं काहूँ सो काम हमारो मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो हाँ गोप रूप वृंदावन चारी गोप रूप वृंदावन जाई गोप रूप वृंदावन चारी रूप वृंदावन जाई ब्रज जन पूर्ण काम हमारो जन पूरन काम हमारो ब्रज जन पूर्ण काम हमारो ब्रज पूरन काम हमारो मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम हाँ याही सो हित चित बढ़ो नित आही सोइत चित बढ़ो नित याही सो हित चित बढ़ो नित आही सोइत सित बड़ोइत दिन दिन पल छिन जाम हमारो मुरली वाम हमारो मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम हाँ नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल नंदीश्वर गोवर्धन गो हाँ नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल ईश्वर गोवर्धन गोकुल बरसाना विश्राम हमारो बरसाना निज धाम धाम हमारो बरसाना विश्राम हमारो हमारो बरसाना विश्राम आम हमारो मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम हाँ नागरीदास द्वारिका मथुरा नागरिया द्वारे का मथुरा जय जय नागरीदास द्वारिका मथुरा नागरिया द्वारे का मथुरा इन सो के सो काम हमारो इन सो के सुखा हमारो मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। सैनिकों ने कहा कि हुजूर रानी जी तो नृत्य कर रही हैं अपने ठाकुर जी के सामने हैं? और सरकार देखने वालों ने ये भी बताया है कि सिंह उनके सामने खड़ा हुआ, उन्होंने उनको तिलक लगाया, उनको माला पहनाई, उनको नैवेद्य खिलाया, उनकी आरती की, और सिंह चुपचाप सिर झुका के फिर बाहर निकला है। इतनी बात सुनते ही राजा गंभीर हो गया। इसका मतलब रानी की भक्ति अत्यंत विशुद्ध है। मेरी मूर्खता के कारण मैंने रानी के प्रति द्वेष रखा,
मुझे जाके क्षमा मांगनी चाहिए। अब यहां देखो आप एक बार, राजा ने रानी को मरवाने का प्रयास किया। मुझे क्रोध की मरवाता व्यक्ति का जब क्रोध की चरमोत्कर्ष सीमा होती है, ठीक है, लेकिन रानी ने कोई प्रतिशोध नहीं किया, इनकी एक भी क्रिया का विरोध नहीं किया, न मुख से कुछ बोली, उन्होंने अपना भजन किया। भक्त का यही स्वरूप है। भक्त संसार की जनों में उलझता नहीं है, उसके एक एक क्षण का बड़ा मूल्य है। संसारी व्यक्ति को जीवन के इस मूल समय का कोई मूल्य नहीं है, उसका तो खाने पीने सोने में समय जाता है, लेकिन भक्त के एक एक क्षण का बड़ा मूल्य है। वो बड़े विवेक से खोता है, अपना एक एक मिनट विवेक से खोता है ना। उसे पता है जीवन के जो 100 वर्ष मिले हैं उसमें एक एक श्वास का कितना महत्व है। हमारे श्री अयोध्या जी में एक संत थे, उनका यहाँ दिव्य चित्रपट लगा हुआ है। हम लोगों के दादा गुरु के और बड़े गुरु स्वामी श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज, वो लिखते हैं, उनकी पंक्ति सुनो आप। त्रिभुवन की संपत्ति, त्रिभुवन की संपत्ति, एक श्वास सम नाही, एक श्वास सम नाही। एक पल में तीनों लोगों की संपत्ति रख दी जाए और एक पल में आपके जीवन की एक श्वास रख दी जाए, तो पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि वो बराबरी नहीं कर सकते। एक श्वास के बराबर तीनों लोगों की संपत्ति बराबर नहीं हो सकती। ऐसी अमूल श्वास, त्रिभुवन की संपत्ति, एक श्वास सम नाही। त्रिभुवन की संपत्ति, एक श्वास सम नाही। सो श्वास सीताराम नाम बिनु जाई। सो श्वास सीताराम नाम बिनु जाई। भक्त अपने जीवन का एक क्षण व्यर्थ में नहीं खोता है। इसलिए देखो कितना विरोध किया, रानी ने अपने भजन के का एक क्षण व्यर्थ नहीं खोया है ना। किसी की बुराई की, ना किसी की निंदा की, ना किसी को कटु वचन बोले। परिणाम क्या हुआ है? आज वही माधव सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया है और आज अपनी गलती महसूस कर रहा है। आज प्रायश्चित करने जा रहा है। नंगे पैर चला अपने मग से, और रानी जी जिस कक्ष में रहती उसका दरवाजा खुला रहता था, कोई बंद नहीं हुआ। नीचे मुख करके गए राजा माधव सिंह जी। रानी ठाकुर जी की सेवा कर रही है, ठाकुर जी की तरफ मुख है, ये दरवाजा है। इधर से राजा आए और रानी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, जमीन में लेट के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। रानी ने नहीं देखा, रानी का मुख तो ठाकुर जी की तरफ है, नहीं देखा। रानी के साथ में उनकी दासी गुरु हमेशा रहती हैं। उन्होंने देखा कि महाराज इतनी विनम्रता पूर्वक जमीन में लेट के साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो दासी गुरु के मन में दया आ गई और उन्होंने श्री रत्नावती जी से कहा, देखो महाराज आपको प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा ठीक है, सारी दुनिया ठाकुर जी को प्रणाम कर रही, वो भी कर रहे हैं। रानी ने नहीं कहा मेरी, रानी ने कहा संपूर्ण सृष्टि श्री ठाकुर जी का वंदन करती है, प्रणाम करती है, तो राजा प्रणाम करें तो कौन सी बड़ी बात है। फिर दासी ने कहा नहीं नहीं, आप थोड़ा दृष्टि तो डालें, वो आपको ही प्रणाम कर रहे हैं। आपकी दृष्टि अभी ठाकुर जी की तरफ है, थोड़ा दृष्टि को घुमा करके तो देखें कि महाराज आपको ही प्रणाम कर रहे हैं। क्या कहा रानी ने?
अभी दृष्टि ठाकुर जी को छोड़कर किसी को देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कृपा ठाकुर जी की हो जाए महाराज कि बस इन आँखों में श्री ठाकुर जी की रूप माँ जितनी छा जाए कि अब सब संसार फीका लगने लगे। श्याम द्रगन की चोट बुरी रे, श्याम द्रगन की चोट बुरी रे। हाँ श्याम द्रगन की चोट बुरी रे, श्याम द्रगन की चोट बुरी रे। जो जो नाम लेत तू आको, जो जो नाम लेत तू आको। मोह घायल पे नून पुरी रे, मोह घायल पर नोनपुरी। श्याम द्रगन की चोट बुरी रे, श्याम द्रगन की चोट बुरी रे। श्याम द्रगन की चोट बुरी री। श्याम द्रगन की चोट बुरी री। ना जानो अब सुध बुध मोरी, ना जानो अब सुध बुद्धि मोरी। कौन विपिन में जाए दूरी रे, कौन विपिन में जाए दूरी रे। श्याम द्रगन की चोट बुरी रे, श्याम द्रगन की चोट बुरी। श्याम द्रगन की चोट बुरी रे। श्याम द्रगन की चोट बुरी। हाँ नारायण नहीं छूटत सजनी, नारायण नहीं छूटत सजनी। जाकी जासो प्रीत जुरी रे, जाकी जासो प्रीत जुड़ी। श्याम द्रगन की चोट बुरी रे, श्याम द्रगन की चोट बुरी। हाँ श्याम द्रगन की चोट बुरी रे। श्याम द्रगन की चोट बुरी रे। रंजनावती जी ने कहा कि जो आंखें ठाकुर जी में लगी हुई हैं वो आंखें अब और किसी को देखने के लिए राजी नहीं है। भूमि में पड़े हुए राजा आंखों से आंसू भर करके बोले, आप मुझे क्षमा कर दें, मैं एक संसारी जीव हूं और आप भक्ति भाव से भरी हुई संत स्वरूप हैं। मैं आपके चरणों में संपूर्ण राज अर्पित करने के लिए आया हूं, संपूर्ण खजाना अर्पित करने के लिए आया हूं। आप इसे स्वीकार करें।
और मुझे आज्ञा करें, मुझे क्या करना है। रानी ने देखा नहीं, रत्नावती ने मुड़ करके श्री ठाकुर जी की तरफ दृष्टि करके उत्तर दिया, मेरी संपत्ति ठाकुर जी के सिवा और कोई नहीं। वही सांसारिक संपत्ति में मेरा कोई झुकाव नहीं है, मेरे को कोई किसी तरह का भी उसका महत्व नहीं है। मुझे असली धन मिल गया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। भारत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया, हुए लोग सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। श्री ठाकुर जी के भक्त के पास व्यक्ति कैसा भी जाए, लेकिन भक्त का रंग चढ़ जाता है। राजा नीरस था, इसके हृदय में न भगवान के लिए कोई स्थान था, न संतों के लिए था। जड़ पदार्थों को उसने बहुत महत्व दिया, पद को महत्व दिया, धन को दिया, व्यक्तियों को दिया। तो हृदय नीरस, ऐसे व्यक्तियों का हृदय नीरस होता है, पत्थर के समान होता है। और भक्ति कहाँ होती है? जहाँ सरसता होती है। आपको खेत में यदि फसल लेना है ना, तो जमीन को पहले सरस बनाना होता है। ऐसे आप बीज डालो तो खेत में कुछ नहीं होता है, जमीन बनानी पड़ती है। जब भूमि सरस होती है ना, तो पौधे लहलाते हैं। ऐसे जिस हृदय में भक्ति पनपती है, वो हृदय सरस होना चाहिए। और सरस कब बनता है? जब किसी सरस भक्त का दर्शन करो। ये किसी उपाय से नहीं बनता है, किसी आराधना से नहीं बनता। तो राजा माधव सिंह आज विनम्रता पूर्वक रानी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, इतने से ही काम बन गया। इतने, यद्यपि रानी ने देखा नहीं, लेकिन जो हृदय में इनके प्रति एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ, उससे इनका हृदय सरस हो गया। और हृदय सरस होती महाराज, अब इनके हृदय में भगवान के पहले भक्त के प्रति चाह उत्पन्न हो गई। राजा माधव सिंह को लगा कि भगवान के भक्त ऐसे होते जिन्हें मैंने देखा, भगवान को भी नहीं देखा ना, भक्त को तो प्रत्यक्ष देखा कि जो हमारे यहाँ खूंखार सिंह आज 20 वर्ष से बंद है, कम से कम 1000 आदमियों को खा चुका है, वो खूंखार सिंह इनके सामने जाकर पूंछ हिलाने लगा। तो भक्त का दर्शन किया माधव सिंह ने, बुद्धि बदल गई और राजा की बुद्धि भगवान में लग गई। जो बुद्धि संसार का चिंतन करती थी, वो आज ठाकुर जी में लग गई। और बस यही तो करना है। ये भक्त चरित्र ही करते हैं कि बुद्धि को सही जगह लगाओ। सबसे मूल्यवान चीज हमारे जीवन में बुद्धि है। जैसे गाड़ी में सबसे मूल्यवान व्यक्ति ड्राइवर होता है। ड्राइवर यदि शराब पिए हुए हो, मदमस्त हो, तो हजारों आदमी की जान जा सकती है। इसी तरह से हमारे जीवन की बुद्धि यदि ठीक नहीं हो, तो हमारा जीवन का सर्वनाश कर देगी। तो भक्तों के चरित्रों से बुद्धि हमारी परिष्कृत होती है, बढ़िया बनती है, विवेक करने वाली बनती, निर्णय करने वाली बनती है। तो इतने दिनों का राजा जो नीरस जीवन जी रहा था, आज का जीवन सरस हो गया। और सरस जीवन की क्या पहचान है बताओ आप?
जो व्यक्ति सरस होगा वो कभी किसी में दोष नहीं देखता है। जब तक कठोरता होती तो व्यक्ति इसमें दोष देखेगा, इसमें देखेगा, इसमें देखेगा। लेकिन जब सरस हो जाता है तो दोष नहीं देखता है, अपने गोविंद को देखता है। सब सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जोर जुग पानी, जोर जुग पानी, जोर जुग पानी, जोर जुग पानी। रानी रत्नावती की इस भजन ने संपूर्ण महल का वातावरण बदल दिया। संपूर्ण महल में भजन होने लगा। जहाँ मारो काटो लूटो, उसकी जगह अब महाराज हर कोने में हर जगह लोग भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। भक्त के नाम की महिमा एक प्रसंग में वर्णन करते हैं भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज। राजा मान सिंह माधो सिंह उभय भाई चढ़े, राजा मान सिंह माधो सिंह उभय भाई चढ़े, नाव पर कहूँ तहाँ बूढ़वे को भई है, नाव पर कहूँ तहाँ बूढ़वे को भई है। माधो सिंह जी के बड़े भाई मान सिंह, और उस समय मुसलमानों का राज्य था। दिल्ली के तख्ते पर सम्राट के पद पर मुसलमान बैठता था और जितने हिंदू राजा थे उसके अधीन थे। अपने अपने राज्य में राजा तो रहते, लेकिन जब जिसको बुलाता आना पड़ता। तो मान सिंह और माधो सिंह जी को उस मुसलमान राजा ने बुलाया और कहा, भाई आप लोग बहादुर हो और आपके साथ सेना भी बहादुर है, इसलिए हमारा युद्ध काबुल में चल रहा है, तो हमारी तरफ से आप काबुल लड़ाई के लिए जाओ। जाना पड़ता। दोनों भाई अपनी सेना लेकर के काबुल गए और मैंने काबुल में युद्ध किया, लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त किया। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं विजय वहाँ प्राप्त होती है। माधव सिंह जी का जीवन बदल गया, इसलिए मैंने इतने बड़े युद्ध में विजय हासिल की। जब लौटने लगे तो एक बहुत बड़ी नदी थी, बहुत बड़ी विशाल नदी थी। पहले जहाज से लोग आते जाते थे, पहले हवाई जहाज नहीं चलते थे, पानी के जहाज चलते थे, उसमें 8-10 हज़ार लोग बैठ जाते। ऐसे पानी के जहाज से आप वापस आ रहे थे, उसी समय महाराज इंजन बंद हो गया जहाज का। बीच में इंजन बंद हो गया और जहाज डूबने लग गया। जहाज के कप्तान ने कहा, महाराज केवल 5 मिनट का जीवन है, इतनी तेजी से जहाज पानी के अंदर जा रहा है, 5 मिनट में ये जहाज डूब जाएगा, इसलिए आप अपने अपने इष्ट का स्मरण कर लो। मरते समय व्यक्ति अपने इष्ट का स्मरण करता है, तो कप्तान ने कहा कि आप अपने अपने इष्ट का स्मरण कर लो। अब देखो, आप संकट के समय पता चलता है कि आपकी निष्ठा क्या है। ठीक है, जब कप्तान ने ऐसा कहा तो माधव सिंह जी ने अपने बड़े भाई मान सिंह की तरफ देखा और कहा, भैया क्या करना चाहिए? मान सिंह ने कहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, 5 मिनट में अपन क्या कर लेंगे? माधव सिंह ने कहा, मैं बताऊं? बोले, हाँ बताओ। भैया, अपने घर में एक परम भक्ता, भक्तों में श्रेष्ठ रत्नावती जी, मेरा ऐसा हृदय कह रहा है कि इस 5 मिनट में यदि अपन 5 बार भी रत्नावती जी का नाम ले लेंगे तो संकट से पार हो जाएंगे। बड़े भाई ने कहा, फिर देर क्यों कर रहे हो? हाथ जोड़ करके रत्नावती का नाम लो। और दोनों लोगों ने हा रत्नावती, हा रत्नावती, हा रत्नावती, हा रत्नावती 5 बार कहा। हरो जहाज बाहर जाओ।
ये लाखों बार हरि हरि कहे, लाख बार हरि हरि कहे, लाख बार हरि हरि कहे, लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, एक बार हरिदास, 1,00,000 बार आप हरि हरि बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, और एक बार किसी भक्त का नाम ले लो, उसके बराबर है। लाखों बार हरि हरि कहे, लाखों बार हरि हरि कहे, हाँ एक बार हरिदास, एक बार हरिदास, सीताराम प्रसन्न हो, सीताराम प्रसन्न हो, भाखे ना भदस, भाखना भादा, सीताराम प्रसन्न हो, सीताराम प्रसन्न हो, भाखे ना भदस, भाखना भादा। महाराज सच्चे भक्त का आश्रय लेकर बड़े बड़े पापी भवसागर से पार हो जाते हैं, तो इस नदी को पार करना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए महाराज दोनों को प्राणों की रक्षा हुई। तो बड़े भाई मानसिक ने कहा कि दिल्ली जाने के पहले हम रत्नावती जी का दर्शन करेंगे, जिनसे प्राण बचे। प्राण न बचे तो दिल्ली कहाँ जाते हैं हम, पहले दिल्ली नहीं जाएंगे, पहले चलो रानी रत्नावती के चरणों में हम लोग प्रणाम करेंगे, उनके नाम स्मरण से हमारे प्राण बच गए। महाराज आए और आकर के वो तो हमेशा भजन में डूबी रहती थी, इन्होंने वंदन किया और प्रणाम किया। दो शब्द बोले दोनों, हम लोग अनभिज्ञ थे, भक्तों की क्या महिमा है। लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से हम श्रद्धाहीनों को भी भक्त महिमा का बोध हो गया, हमारे अपराध क्षमा हो, ऐसा स्तुति करके वंदन करके दोनों भाई मान सिंह और माधव सिंह दिल्ली गए हैं। सेना पहले पहुंच गई थी, ये बाद में पहुंचे। तो बादशाह अकबर ने पूछा कि आप लोग इतने विलंब से क्यों आए? सेना तो पहले यहाँ आ गई और सूचना दे दी। तो दोनों भाइयों ने बतलाया, इस तरह से हम संकट में फंस गए थे, नदी में जहाज़ का इंजन बंद हो गया था, और महाराज हमारे राजमहल में हमारे कुल की परम संत रत्नावती जी का हमने स्मरण किया, नाम लिया, और हम लोग सुरक्षित उस नदी से बाहर निकले। जहाज भी निकला, हजारों लोगों की प्राण रक्षा हुई। तो हम लोग उनका दर्शन करने के लिए गए थे। अकबर ने कहा हमको भी कराओ, हमको भी कराओ। राजा माधव सिंह ने कहा महाराज वो अपनी मौज में होते हैं, उनको आपकी बादशाह से कोई लेना देना नहीं, वो किसी के दबाव में नहीं होते हैं, मौज में, इसलिए वो दर्शन शायद आपको नहीं देंगे। इसलिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। आप एक काम करो, हम उनका चित्र लाए हैं, इसका दर्शन कर लो आप, तो कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा। ग्रंथकार लिखते हैं कि चित्र की पातशाही ने पूजा किया, आरती की,
और उसके हृदय में भक्ति का अंकुरण उत्पन्न हो गया। इस चरित्र को पूरा करते हुए प्रियादास जी लिखते हैं कि मैंने चरित्र तो बहुत लिखे, लेकिन ऐसा चरित्र मेरे हृदय में छा गया, क्योंकि अनूप नहीं है, अति अनूप है। करो आय दर्शन विनय कर गयो भूप, करो आय दर्शन विनय अति ही अनूप कथा ये व्याप गई है, अति ही अनूप कथा ये व्याप गई है, ये व्याप गई है, ये व्याप गई है, ये व्याप गई है, ये व्याप गई। ये भक्तों की कथा इतनी ऊर्जा युक्त है, इतनी पावरफुल है कि हृदय में बैठ जाती है। और हृदय में तो बैठाना है, जब तक कोई चीज़ हृदय में नहीं बैठेगी जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। टैबलेट देखते रहो, आप फायदा करेगी, देखते रहो, अरे उसको अंदर करो। ऐसे कथाएं जब हृदय में व्याप्त होती हैं तो जीवन खिल जाता है। ऐसी रानी रत्नावती के चरणों में कोटिसा वंदन प्रणाम करते हुए हम उनसे भीख मांगे कि जैसा दिव्य जीवन आपने जिया है ऐसी कृपा हम लोगों पर करो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन का। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत और झलकत आनंद लाल, जाके सुनत महात्म नासत और झलकत आनंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी, गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल, लोचन बरसत अश्रु जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार। तदत कुसंग लेत सत्संगति, रजत कुसांग लेत सत्संगत, भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासन सोत अरुजागत, वासर सोवत और जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसा, जीवन रस करसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल,